आज स्मरण हो आया कुछ पुराना समय, 25 जून का, जब इस देश में आपातकाल की घोषणा की गई थी। वो एक घोषित आपातकाल था, परंतु आज जो परिदृश्य शिमला में बन रहा है, हमें ये लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने अघोषित आपातकाल की घोषणा कर दी है। हमने एक थूक जिहाद करते हुए एक जिहादी को पकड़ा, उससे पूछा, देखा कि वो अवैध रूप से वह फड़ी चला रहा है, तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य था कि हम इसके विरुद्ध आवाज उठाते। हमने आवाज उठाई। जिला शिमला का ये तुगलकी पुलिस प्रशासन हमें नोटिस जारी करता है, पूछता है कि साक्ष्य पेश किए जाए। मैं पूछना चाहता हूं कि कल को यदि किसी व्यक्ति की दुर्घटना हो जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, तो उससे पूछा जाएगा कि तुमने वीडियो क्यों नहीं बनाई। भगवान ना करे किसी मां बहन का बलात्कार हो रहा हो कहीं, और उससे पुलिस पूछे कि वीडियो बनाई क्या घटना की। इस प्रकार की घटिया सोच जो जिला शिमला के पुलिस प्रशासन को देखने को मिल रही है, हमें यह बहुत ज्यादा निंदनीय है। और मैंने आपातकाल की बात क्यों की? चलिए, हम तो सामाजिक कार्यकर्ता है, शायद प्रदेश सरकार की आंखों में अखरते हैं, एसपी साहब की आंखों में अखरते हैं, परंतु मैं पूछना चाहूंगा कि ये जो नोटिस है, ये हमें ही नहीं, मीडिया हाउसेस को भी जारी किया गया कि तुमने खबर क्यों दिखाई। कितना दुखदाई है ये कि जिस वक्त आपातकाल देश में लगा था, उस वक्त मीडिया पे प्रतिबंध था, और आज मीडिया को भी अपनी आवाज नहीं रखने दी जाती है। आज अगर हम जिहाद के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, थूक जिहाद के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, लव जिहाद के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, लैंड जिहाद के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, तो क्या वो गलत है? अगर हम ये कह रहे हैं कि शिमला में अवैध रूप से रेडी फड़ी लगा के लोग बैठे हुए हैं, धर्म विशेष के इस्लामिक लोग, तो क्या हम गलत कह रहे हैं? इस बात का प्रमाण उसी घटना से मिल गया कि माल रोड के ऊपर अवैध रूप से व्यक्ति बैठा है। और मैं आपको बता दूं कि यह कोई तय बाजारी नहीं है, बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं कि यह तय बाजारी माफिया काम कर रहा है। यह जब तय बाजारियां दी गई तो पूरे गांव के सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर के लोगों के आधार कार्ड लाए गए, 15-15 दुकानें अपने नाम पे अलॉट कर दी गई, और वो 15-15 दुकानें जो आधिकारिक तौर पे दी गई, उसके अलावा 4-5 और चला रहे हैं। ये एक सिंडिकेट की तरह काम कर रहा है तय बाजारी माफिया, जो जिसमें ये धर्म विशेष के लोग, जिहादी लोग काम कर रहे हैं। क्या हमने गलत कही थी? ये बात प्रमाण सामने आ गया। अगर हम लव जिहाद की बात करते हैं, निर्मंड की घटना है, निर्मंड की घटना है, अब बताइए कि हमारी बातों में किस बात में गलती है? क्या जनता की आवाज उठाना, सनातन की आवाज उठाना गलत है? प्रदेश की सरकार को यह गलत लगता है, जिला शिमला के पुलिस प्रशासन को यह गलत लगता है, तो मैं ये बात आश्वासन इनको देना चाहता हूं कि यह गलती निरंतर जारी रहेगी, क्योंकि हिंदुओं के हित में, सनातन के हित में, जनता के हित में, लैंड जिहाद के खिलाफ, लव जिहाद के खिलाफ, और जो ये तय बाजारी माफिया है, इनके खिलाफ हमारी जो लड़ाई है वो रुकने वाली नहीं है, वो लड़ाई जारी रहेगी, और इसको हम अंजाम तक पहुंचा के ही रुकेंगे। डीसी साहब को ज्ञापन दिया, जिसमें बिंदुवार अपनी सारी मांगे दिखाई, और हमारे साथ कुछ लोग जो कि पीएचडी है, उन्होंने भी आवेदन दिया कि वो भी रेडी फड़ी लगाना चाहते हैं, बेरोजगार है, उनको भी रोजगार दे। मैं आपको एक घटना बताता हूं कि परसों मीडिया के सामने एक व्यक्ति मुखातिब हुआ था कि उसको उठा दिया, तो हमें बाद में सूचना मिली कि वो किसी अन्य काम में संलिप्त है। तो यहां पे प्रदेश में ये स्थिति पैदा हो रही है कि जिन लोगों को, जिन सनातनियों को सड़क पे काम नहीं करने दिया जा रहा है, वो लोग अपराध के रास्ते पे चले जाएंगे। हमें इस बात की चिंता है, इसलिए हमने जो 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था, 16वें दिन से हम लोग एक चरणबद्ध तरीके से अपने सनातनी भाइयों को सड़क पे बिठाना चालू कर देंगे, और उन्हें किसी अपराध के मार्ग पे नहीं जाने देंगे। ये हमारा कर्तव्य है, इस सनातन समाज के प्रति भी और जनता के प्रति भी हमारा ये कर्तव्य है।